नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ, एक नए विषय को लेकर, नई बातचीत को लेकर। दोस्तों, आज जो है 12 नवंबर है और 12 नवंबर को श्री माधवराव जोशी, जिनको शॉर्ट नेम एस.एम. जोशी कहा जाता है, श्री का जन्मदिन है। आज वैसे मधु दंडवते जो रेल मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, वो सॉरी, वित्त मंत्री भी रहे। उनका उनकी पुण्यतिथि है आज, तो उनको श्रद्धांजलि और उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले अपन श्री माधवराव जोशी, जिनका आज जन्मदिन है 12 नवंबर 1904 को उनका जन्म हुआ था, तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। एस.एम. जोशी बहुत ही मध्यम परिवार के से निकले हुए व्यक्ति थे और उनकी 12 वर्ष की उम्र में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो एक तरह से उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तो इसके ऊपर फिर उन्होंने, मतलब उनके पिताजी का नाम महादेव जनार्दन जोशी था और वो एक पूना के कोर्ट में क्लार्क थे। और वहाँ से इन्होंने अपना काम शुरू किया और फर्गूसन कॉलेज पूना से बीए किया और पढ़ते पढ़ते ही उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। फिर वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य भी रहे, प्रजा समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी रहे और राष्ट्र सेवा दल के संस्थापक भी रहे और उसके ट्रस्टी भी रहे। तो इस तरह से उनका पूरा जो है जीवन संघर्ष में बीता। जेल भी गए कई बार और देश को दिशा देने का काम भी किया। वो सांसद भी रहे। तो 1941-42 में राष्ट्र सेवा दल बनाया था, उसके ये संस्थापक सदस्य थे। लेकिन उनका जीवन जो है, मतलब सार्वजनिक जीवन, तो 1924 से ही शुरू हो गया था। वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे 1924 में, जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे। और बाद में उन्होंने 29 में 28 में उन्होंने हरिजनों को मंदिर में प्रवेश का आंदोलन चलाया, शुरू किया। पूना में सत्याग्रह किया। पूना के पार्वती मंदिर में हरिजनों को प्रवेश सुरक्षित करने के लिए आंदोलन, सत्याग्रह किया। और 29 में साइमन कमीशन आया था, 28-29 में, उसका विरोध किया। 31 में उन्होंने नमक आंदोलन शुरू में मार्च किया महात्मा गांधी के साथ और गिरफ्तार भी हुए। तो ये इस तरह से उनका जीवन चला। वो मार्क्सवादी पार्ट, मतलब दर्शन के का अध्ययन भी किया उन्होंने। और 28 में एन.जी. गोरे और आर.के. खादिलकर के साथ मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूना में दूसरा युवा आंदोलन का सम्मेलन किया। 1930 में सभी ने अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और 1 वर्ष के लिए जेल गए। फिर उनके जब छूटे वहाँ से, तो उनका एक भाषण था राय दिवस के उपलक्ष्य में। मतलब जो कम्युनिस्ट नेता थे, क्या नाम था उनका यार, रॉय। तो
उनके उस पर भाषण दिया तो राजद्रोह का आरोप लगा उनके ऊपर, और फिर उनको जेल भेज दिया। 124 एक एक में पर मुकदमा चला और उनको 1 साल के लिए फिर जेल भेज दिया। युद्ध विरोधी प्रचार के लिए एनजी गोरे, खादिलकर एक के साथ इन्होंने प्रचार किया युद्ध विरोधी, तो पुलिस ने इनको 1 महीने के लिए हिरासत में रखा। जेल में थे तभी समाजवादी पार्टी के की चर्चा शुरू हो गई थी। नासिक जेल में थे, वहीं पे सारे नेता थे, ये भी वहीं थे। और 1934 में जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, उसके संस्थापक सदस्य थे। महाराष्ट्र युवा सम्मेलन और जनसंपर्क समिति के ये सचिव रहे। 1936 में फैजपुर एआईसी कांग्रेस अधिवेशन, वो सीएसपी के राष्ट्रीय सम्मेलन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1937-38 में पूना कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने और 1938 में रेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। और 1939 में सुभाष बोस के नेतृत्व में कांग्रेस के अगली पंक्ति के नेताओं में आ गए ये। और 1939 में ही इन्होंने एक शिक्षिका से प्रेम विवाह किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख भूमिका निभाते हुए भूमिगत हो गए, और जब भूमिगत होकर के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। एक मौलवी बनकर रहे ये, और 1943 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1946 में जब सब लोगों की रिहाई हुई, तब इनकी भी रिहाई तो पहले हो गई थी, क्योंकि इनके ऊपर जो केस चलाए थे उनकी कोई प्रमाण नहीं मिले थे, लेकिन पुलिस ने इनको हिरासत में रखा। तो और 47 में सोशलिस्ट पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष बन गए। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा कृषक पार्टी का विलय हुआ। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष रहे ये 1964 तक, और 1964 में पूना सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी का विलय हो गया, तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी, उसके अध्यक्ष रहे। फिर एसएम जोशी साहब जो है 1952 में लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। लेकिन 1953 में बाई इलेक्शन हुआ विधानसभा का, उसमें जीते। 1957 में भी जीते, और संयुक्त महाराष्ट्र समिति का नेतृत्व किया। 1960 में संयुक्त महाराष्ट्र का गठन हुआ। 1962 में विधानसभा हारे। 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में लोकसभा का चुनाव जीते। एसएम जोशी ने मजदूर आंदोलन में भी सक्रिय रहे। एसएम जोशी रक्षा कर्मचारी संघ के महासचिव बने, और अखिल भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बने। 1960 में परिवहन कामगार सत्याग्रह सभा के महाराष्ट्र के अध्यक्ष बने। उन्होंने कई श्रमिक हड़तालों का नेतृत्व किया, और उनके नाम पर ये साने गुरुजी के भी संपर्क में आए थे, और साने गुरुजी के संपर्क में आने के बाद उनके साथ भी इन्होंने काम किया महाराष्ट्र सेवा दल का। फिर सेवा पथ शुरू किया इन्होंने गाँव में काम करने के लिए। और 1950 में इन्होंने 6 महीने भूदान यात्रा में भी भाग लिया। इन्होंने 6 महीने भूदान के लिए यात्रा की, और विनोबा भावे की इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। और गांव के मुक्ति आंदोलन में भी भाग लिया। 1950 में इन्होंने भूदान यात्रा की और गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लिया। गोवा मुक्ति आंदोलन में एनजी गोरे और मधुली में ये सारे लोग थे उसमें।
उनके साथ ये भी थे। महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों का एकीकरण भी किया इन्होंने और दलित आंदोलन को भी संगठित किया। मंडल की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने जयप्रकाश नारायण के साथ संपूर्ण क्रांति आंदोलन में 1973-74 में भी सक्रिय भाग लिया। जेल में भी रहे। 1977 में जनता पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, संस्थापक सदस्य रहे। 1977 से 1980 तक महाराष्ट्र जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने। 1964 में 60 साल के पूरे होने पर इनका सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। 1 लाख रुपए की थैली भेंट की। उस थैली से इन्होंने सोशलिस्ट फाउंडेशन की स्थापना की, जो जिला के भविष्य में जो भी युवा कार्यकर्ता बनेंगे उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उस पैसे का उपयोग होगा। ये ट्रस्ट बनाया, मतलब एक सोशलिस्ट फाउंडेशन। एस.एम. जोशी बहुत अच्छे लेखक थे, पत्रकार रहे, सामाजिक कार्यकर्ता और जीवन बीमा निगम के एजेंट भी थे। उन्होंने पूना के डेली न्यूज़ 1953 और बॉम्बे के लोक मीरा के 1958 से 62 तक संपादन किया। वे एक प्रभावी वक्ता थे। पत्र पत्रिकाओं में समाजवाद को लेकर कई विषयों को लेकर कई लेख लिखे और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपते थे। उनकी कहानियों का एक संग्रह व समाजवादी विचारों का संग्रह भी 1959 में प्रकाशित हुआ। 1 अप्रैल 1989 में 84 वर्ष की आयु में उनको निधन हो गया। तो ये बहुत ही संक्षेप में एस.एम. जोशी जी साहब का परिचय है। हमने कहा आज उनका जन्मदिन है तो उनको याद किया जाए और उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि और नमन, सादर नमन। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दूसरे मित्रों को भी भेजें। और अभी तक भी अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने को अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।